हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम बीएमडब्ल्यू भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कॉजेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, compositions of biomedical waste, groups at risk from biomedical waste। तो ये सब कुछ टॉपिक हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोमेडिकल वेस्ट का। सेकेंड लेक्चर में हम कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेस्ट क्या होता है। वेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? समथिंग विच इज़ नॉट पुट इन अ प्रॉपर यूजेस एट अ गिवन टाइम इज़ नॉन एज वेस्ट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जो कि जिसका प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट को हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे वेस्ट का? तो वेस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का भी क्लासिफिकेशन हम 3 टाइप में करेंगे। हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर से जो वेस्ट होता है उसे कहते हैं हाउस होल्ड वेस्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। लास्टली है बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट को ही आज हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम कहते हैं बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ये कब आया था? 1998 में आया था। 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल आया था। इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये प्रिस्क्राइब किसके द्वारा हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफिनीशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का। कैसे हम डिफाइन करेंगे बीएमडब्ल्यू को? एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटी इज डिफाइन एज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि जनरेट हुआ हो रिसर्च करते समय, डायग्नोसिस करते समय या पेशेंट के ट्रीटमेंट करते समय या इम्यूनाइजेशन करते समय ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के, उस वेस्ट को कहते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे जब हम इम्यूनाइजेशन करते समय हमें क्या मिलता है? वैक्सीन वायल्स मिलता है। या जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस समय जो भी ब्लड बैग, यूरिन बैग, सिरिंजेस, नीडल्स आते हैं। डायग्नोसिस करते समय कल्चर मीडिया स्लाइड आते हैं। और रिसर्च करते समय जो भी एनिमल पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय जो एनिमल्स के कार्कासेस आते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो कैसे बायोमेडिकल वेस्ट होता है? इम्प्रॉपर पैकेजिंग, इम्प्रॉपर सेरीगेशंस, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये कैसे काउच करता है? इम्प्रॉपर पैकेजिंग के द्वारा, इम्प्रॉपर सेरीगेशंस के द्वारा और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की। तो बायोमेडिकल वेस्ट की क्लासिफिकेशंस होती है इन्फेक्शियस वेस्ट फर्स्ट, सेकेंड इज पैथोलॉजिकल वेस्ट, थर्ड इज साप, फोर्थ फार्मास्यूटिकल वेस्ट, फिफ्थ जेनोटॉक्सिक वेस्ट
सिक्स्थ है केमिकल वेस्ट, सेवन्थ है वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, एट है प्रेशराइज कंटेनर, नाइन्थ है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो है इन्फेशियस वेस्ट। इन्फेशियस वेस्ट क्या होता है? इट कंटेन्स पैथोजन। इन्फेशियस वेस्ट कंटेन करता है पैथोजन, जो कि है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। दिस वेस्ट इन कैटेगरी इंक्लूड कल्चर वेस्ट फ्रॉम सर्जरीज एंड एटॉप्सी। जब भी माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी में हमको कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है, जब भी हम अगर जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी लैब, तो वहाँ पे कल्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है? वो इन्फेशियस वेस्ट के अंदर आता है। जो भी सर्जरी या एटॉप्सी जब होता है, ठीक है, तो जो भी वेस्ट निकलते हैं वो सब किस में आते हैं? वो सब इन्फेशियस वेस्ट के अंदर आते हैं। इन्फेक्टेड पेशेंट्स एक्सक्रेट्रा ड्रेसिंग। जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका एक्सक्रेट्रा और ड्रेसिंग, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब इन्फेशियस वेस्ट के अंदर आएगा। इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम लेबोरेटरीज। इन्फेक्टेड एनिमल्स जो लैब में होते हैं, जिन पे हम रिसर्च करते हैं, वो भी इन्फेशियस वेस्ट में आते हैं। क्यों आते हैं ये सब इन्फेशियस वेस्ट में? क्योंकि उनमें पैथोजेंस प्रेजेंट होता है। जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? पैथोजेंस, इसलिए वो इन्फेक्टेड वेस्ट के अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेस्ट के बारे में। पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग और एनिमल से रिलेटेड चीज़ें पैथोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज, ऑर्गेन, बॉडी पार्ट एंड ह्यूमन फीटस एंड एनिमल कार्केसेस, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो भी टिश्यूज हैं, ऑर्गेन है, बॉडी पार्ट है, ह्यूमन फीटस हैं, या एनिमल्स के कार्कसेस, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ये सब पैथोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सांप्स के बारे में। सांप्स में क्या क्या आएगा? देयर आर द आइटम्स दैट कुड काउच, कट और पंचर वुंड। सांप्स में वैसे आइटम्स आएंगे जो कि काउस करता है, कट्स या तो पंचर वुंड, जिसमें कि नीडल आएगा, स्कैपल एंड अदर ब्लेड्स आएगा, नाइफ्स आएगा, ब्रोकन ग्लासेस। तो ये सब आइटम्स सांप्स के अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल वेस्ट के बारे में। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या होगा? इट इंक्लूड्स एक्सपायर्ड, अनयूज, स्प्लिट एंड कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, वैक्सीन एंड सीरा। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में ऐसे वेस्ट आते हैं जो कि ऐसे मेडिसिन्स आते हैं जो कि एक्सपायर्ड हो जाते हैं, अनयूज होता है, ठीक है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। स्प्लिट हो जाता है, जब हमें कोई एक मेडिसिन निकालना होता है, उसके बदले में दूसरा भी मेडिसिन निकल जाता है, ठीक है, तो वो मेडिसिन ख़राब हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। वैसे ड्रग्स आते हैं जो अनयूज्ड है या एक्सपायर्ड हैं। वैसे सीरा, वैक्सीन्स जो कि अनयूज्ड हैं, कंटामिनेटेड हैं, ठीक है, एक्सपायर्ड है, ये सब वेस्ट फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे जेनोटॉक्सिक वेस्ट के बारे में। हाईली हैजार्डस एंड हैव म्यूटाजेनिक, टेट्रोजेनिक, कार्सोजेनिक प्रॉपर्टीज। जेनोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है? हाईली हैजार्डनस, डेंजरस होते हैं, ठीक है, जिनमें कि म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो म्यूटेशन करा सकते हैं। टेट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है और कार्सोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि कैंसर भी करा सकते हैं। इट इंक्लूड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जेनोटॉक्सिक वेस्ट जो होता है कंटेन करता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। वॉमिट्स, यूरिन, फीसेस ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। ऐसे पेशेंट जिसको साइटोटॉक्सिक ड्रग या रेडियो एक्टिव मटेरियल से ट्रीट किया गया हो, तो उस पेशेंट के जो भी वॉमिट, यूरिन, फीसेस सब साइटोटॉक्सिक वेस्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट हैजार्डस होते हैं, डेंजरस होते हैं, और जो कि म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, टेरेटोजेनिक, कार्सोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी जेनोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर आता है। और जो भी पेशेंट जिसका कि साइटोटॉक्सिक ड्रग या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ट्रीटमेंट किया गया हो,
उस पेशेंट का यूरिन, वॉमिट, फीसेस सब साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल वेस्ट के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस केमिकल्स। केमिकल वेस्ट क्या होता है? ये कंटेन करता है, ये कंसिस्ट करता है डिस्कार्डेड सॉलिड, लिक्विड, गैसियस केमिकल्स। केमिकल वेस्ट मे हैव बी हैजार्डस इफ इट इज हैज फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। केमिकल वेस्ट डेंजरस हो सकता है अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज वो अगर शो करे, जैसे कि अगर वो टॉक्सिसिटी शो करेगा, कोरेसिव नेचर शो करेगा, फ्लेमेबल होगा, रिएक्टिव होगा या जेनोटॉक्सिक होगा, तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स। इट रिप्रेजेंट ए सब कैटेगरी ऑफ हैजार्डस केमिकल वेस्ट एंड इज हाईली टॉक्सिक। जो भी वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल है वो क्या होता है? डेंजरस केमिकल होता है और हाईली टॉक्सिक होता है, जो कि इंक्लूड करता है बैटरीज, ब्रोकन थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर गोज। ये क्या क्या कंटेन करते हैं? बैटरीज, ब्रोकन थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर गोज। अब हम बात करेंगे प्रेशराइज्ड कंटेनर के बारे में। मेनी टाइप ऑफ गैसेस आर यूज्ड इन दी हेल्थ केयर एंड ऑफन स्टोर इन प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स, एरोसल कैंस। बहुत सारे गैसेस यूज्ड होते हैं हेल्थ केयर में, जो कि स्टोर होता है प्रेशराइज्ड सिलेंडर में या तो एरोसल कैंस में। मोस्ट कॉमन गैसेस यूज्ड इन हेल्थ केयर इंक्लूड्स, जो भी हेल्थ केयर में जो भी गैसेस यूज होता है वो होते हैं एनेस्थेटिक गैसेस, इथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? इट इंक्लूड एक्स रे, अल्फा, बीटा, गामा रे विच इज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? जो कि एक्सरे इंक्लूड करता है, अल्फा, बीटा, गामा रे इंक्लूड करता है और ये इमिटेट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो ये हमारा क्लासिफिकेशंस था बायोमेडिकल वेस्ट का। अब हम बात करेंगे कंपोजिशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो कंपोजिशंस बायोमेडिकल वेस्ट का क्या होता है? फर्स्ट है जनरल वेस्ट, जो कि है 53.5%। जनरल वेस्ट का क्या कंपोजिशन है? 53.5%, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड है पेपर, जो कि है 15%। थर्ड है रेक्स 15%। फोर्थ है प्लास्टिक 10%। फिफ्थ है ग्लास 4%। सिक्स्थ है इन्फिशियस वेस्ट 1.5%। लास्टली है साप्स मेटल्स 1%। तो सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है बायोमेडिकल वेस्ट का वो क्या है? जनरल वेस्ट का 53.5%। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है? तो दो सोर्सेस होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का। पहला है मेजर सोर्सेस, दूसरा है माइनर सोर्सेस। तो चलिए हम मेजर सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मेजर सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड हॉस्पिटल है मेजर सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सेकेंड है लैबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक, एनिमल रिसर्च। तो ये सब कुछ सोर्सेस हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जो कि मेजर सोर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे माइनर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इट इंक्लूड क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, इंस्टीट्यूशंस, पैरामेडिक्स। तो ये सब कुछ सोर्सेस हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जो कि माइनर सोर्सेस हैं। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। क्या इफ़ेक्ट करा सकता है बायोमेडिकल वेस्ट? कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करता है, जो कि है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो चलिए एयर पॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द बर्निंग ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एट दिस साइट इज अ सीरियस थ्रेट फॉर द इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ। जब भी जो भी वेस्ट है, अगर वो हॉस्पिटल वेस्ट को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या काउज करेगा? वो सीरियस इन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ पे काउज करेगा।
It releases harmful pollutants that cause various types of respiratory problems among these residents. जब हम जब हम बर्न करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट को, ठीक है, तो वो काउज करेगा एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन वो काउज करेगा तो वो डेंजरस होगा इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन के हेल्थ पे। तो जब हम एयर पॉल्यूशन जब होने लगेगा तो उस टाइम में क्या होगा, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज होगा जो कि काउज करवाएगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो वहाँ जो भी रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे उन पे वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मेक आउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वाटर क्वालिटी। वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा, जो भी इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर हम करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का तो वो क्या होगा, वो इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा वाटर के क्वालिटी पे। अगर हम ठीक ढंग से डिस्पोजल नहीं करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का तो वो हमारे वाटर के क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। लास्ट है लैंड पॉल्यूशन। ओपन डंपिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट काउज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ओपन डंपिंग है बायोमेडिकल वेस्ट का जब हम करते हैं तो वो ग्रेटेस्ट काउज होता है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन का ग्रेटेस्ट काउज होता है ओपन डंपिंग, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट का। सेकेंड है सॉइल पॉल्यूशन फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट इज काउज ड्यू टू इन्फिशियस वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड केमिकल्स। सॉइल पॉल्यूशन बायोमेडिकल वेस्ट से कैसे होता है, अगर हम इन्फिशियस वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स और केमिकल्स का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या काउज करवाता है, सॉइल पॉल्यूशन काउज करवाता है। अब है ग्रुप्स एट रिस्क फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट। ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से पर्सन हैं जो कि हाईली रिस्क पे होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट से। डॉक्टर और नर्सेस। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है डॉक्टर और नर्सेस पे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से निकलता है, वो हॉस्पिटल से ही निकलता है, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेज जो प्रेजेंट होती है वो हाईली रिस्क पे होती है इन्फेक्शंस के। पेशेंट्स एंड विजिटर, जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी विजिटर्स हैं जो पेशेंट को देखने आते हैं वो भी हाईली रिस्क पे होते हैं, वो जल्द अफेक्ट हो सकते हैं। हॉस्पिटल पर्सनल इन वेस्ट हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़। हॉस्पिटल पर्सनल्स भी और जो वेस्ट हैंडलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं या डिस्पोजल फैसिलिटीज़ करते हैं, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के, वो भी हाईली रिस्क पे होते हैं, वो भी जल्द ही वेस्ट से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वर्कर्स हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर इम्यूनाइज टू हेपेटाइटिस बी एंड टेटनस। जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं वो इम्यूनाइज होने चाहिए हेपेटाइटिस बी या टेटनस से। नेक्स्ट है वर्कर्स हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड हैव 6 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी वर्कर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, उनको ये 6 PPE फॉलो करने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें कैप पहननी चाहिए, गॉगल्स, फेस शील्ड पहननी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, एप्रॉन पहनना चाहिए, हैवी ड्यूटी रबर ग्लव्स यूज करना चाहिए, गम बूट्स यूज करना चाहिए। तो ये 6 PPE हैं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, जो भी वर्कर्स हैं हैंडलिंग कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को। नेक्स्ट है स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम मैनेज करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड। पहले हम सर्वे करेंगे जो भी वेस्ट जनरेटेड हो रहा है, उसके बाद फर्स्ट जो स्टेप है वो है सेरीगेशंस ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। सेरीगेशंस है हॉस्पिटल वेस्ट का। सेरीगेशंस का मतलब होता है जो भी वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग बांटना, ठीक है। सेरीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी वेस्ट अगर निकल रहा है उसे हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किया जाता है। सेरीगेशंस बायोमेडिकल वेस्ट का फर्स्ट स्टेप होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब भी कोई वेस्ट होता है उसे हम प्रॉपर तरीके से अलग अलग बांटते हैं, जिसमें कि हम कलर कोडिंग भी यूज करते हैं। डस्टबिन का कलर कोडिंग डस्टबिन यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि
जो भी अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, उसे अलग डस्टबिन में हम डालते हैं। जो भी साफ से आइटम्स होते हैं अलग डस्टबिन में हम डालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सेरीगेशंस करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट का। नेक्स्ट है कलेक्शन कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। सेरीगेशंस करने के बाद तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डस्टबिन में वेस्ट को निकाल कर उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगराइज करने के बाद उसे स्पेसिफिक मैनर में रखा जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ वेस्ट नॉट बियॉन्ड 48 आवर। कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट है सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं, कैरेक्टराइज कर देते हैं। उसके बाद सभी वेस्ट का स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट का स्टोरेज करने के बाद उन्हें अच्छे तरीके से पैकेज कर दिया जाता है, ठीक है। उनको पैक कर दिया जाता है और वेस्ट को पैक करने के बाद वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ वेस्ट करने के बाद वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वेस्ट में कुछ चीज़ें रिसाइकल या स्टरलाइजेशन करके उसका रीयूज के लिए हम वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बायोमेडिकल वेस्ट का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड देयर सेरीगेशंस। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग फॉर सेरीगेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। हम जल्दी सेकेंड पार्ट बायोमेडिकल वेस्ट का कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।